नमस्कार साथियों आज है 21 जुलाई और कल है 22 जुलाई और कल एमसी सिंगला केस की बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है जो कि 21वें नंबर पे है। साथियों सबसे बड़ी बात है कि बैंक पेंशनरों की मांग आईबीए तक कब पहुंचेगी। यहाँ पर एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। बैंक पेंशनरों की तमाम मांगे हैं अब वो आईबीए तक पहुंच चुकी हैं। यह साथियों हमारे पेंशनर भाई अब ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं, उनके अंदर जोश आ गया है। हमने भी साथियों वीडियो बनाया और आईबीए की अच्छे से टांग खींची है, यूएफबीओ की अच्छे से टांग खींची है, यूएफबीओ की। निश्चित ही साथियों लोगों ने वीडियो देखे ही होंगे। भाई वीडियो तो शेयर होते हैं, दबा के शेयर। और आप लोग हाइप भी बहुत देते हो मेरे वीडियो को, तो निश्चित ही सब लोगों के पास पहुँचते हैं। तो यहाँ पर साथियों एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और पेंशनरों की तमाम मांगे हैं सही और सटीक वो आईबीए तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आईबीए ही साथियों रोड़ा अटका रही है। और अगर आईबीए सब कुछ हाँ कर दे तो निश्चित ही साथियों केंद्र सरकार देने के लिए मजबूर हो जाएगी। पेंशनरों का एरियर भी देगी और बाकायदा पेंशन अपडेशन का भी लाभ भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह उनको अपडेशन का लाभ मिलेगा। साथियों वीडियो पूरा शुरू करते उससे पहले आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यार साथियों जब से मुझे जानकारी हुई एमसी सिंगला केस को लेके तभी से साथियों मैंने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। आप लोग खुद देख रहे होगे वीडियो, बाकायदा मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों के मुद्दे उठा रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, जो जलने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि बैंक पेंशनरों को लाभ मिले अपडेशन का। वो कहते कि कल का छोरा है, तू क्या जानता है, तू अभी से बात करने लगा, तुझे क्या मतलब केस से बारे में, तू छोड़, तू क्यों मुद्दे इनके उठा रहा है। तो साथियों यहाँ पर भले मैं कल का छोरा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे केस के बारे में पता चली मैंने साथियों फ़ौरन उठाया। ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैं जितने भी पेंशनर हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर रह चुके हो, पेंशनर हो, उनको पेंशन मिल रही हो केंद्र सरकार से, चाहे बैंक पेंशनर हो, चाहे EPS 95 के पेंशनर हो, जितने भी पेंशनर हैं सरकार से किसी भी तरीके से जुड़े हो, पेंशन ले रहे हैं, मैं सभी के मुद्दे उठाता हूँ। तो इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए साथियों एक लेटर देखिए साइड से, ये लेटर है और ये लेटर आप देखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर है साथियों। और ये लेटर 20 जुलाई 2026 का है। और यहाँ पर साथियों ये आपके गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, राज्य सचिव, विशेष आमंत्रित जो हुए सलाहकार और संबद्ध जो संगठन है CBPRO के घटक संगठनों तथा सभी सदस्यों के लिए ये साथियों लेटर देखिएगा। ये क्या है लेटर, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी में। अखिल भारतीय बैंक पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी AIBPARC दिनांक 20 जुलाई 2026 का लेटर है। प्रिय साथी, क्या है इसमें लेटर में आपको बताता हूँ। विषय क्या है, बैंक पेंशन भोगियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग पत्र यानी चार्टर ऑफ डिमांड है। अब यहाँ पर साथियों ये लेटर आईबीए के पास पहुँच चुका है। देखिएगा आपको सूचित किया जाता है कि CBPRO ने आज बैंक पेंशन भोगियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों का चार्टर यानी चार्टर ऑफ डिमांड निम्नलिखित अधिकारियों को सौंप दिया है। जो भी बैंक पेंशनर उनकी जो मांगे हैं वो साथियों CBPRO ने इनको दे दिया है। आप किस किस को दिया है देखिएगा, सबसे बड़े दिया है भारतीय बैंक संघ, जो कि अंधी है, गूंगी बहरी है, सबसे पहले साथियों उसको दिया है भारतीय बैंक संघ, जो आईबीए के अध्यक्ष हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उन अध्यक्ष को ये मांग पर सौंप दिया। उसका दिया है वित्त मंत्रालय को यानी MOF को, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी DFS के सचिव को साथियों ये लेटर दे दिया है। मतलब यहाँ पर दो लोगों को भेज दिया है, केंद्र सरकार को भेज दिया, DFS को भेज दिया और किसको भेज दिया है, आईबीए को। और यही दोनों सबसे ज़्यादा ड्रामा कर रही हैं। अब साथियों हम सभी बैंक पेंशन भोगियों एवं सेवानिवृत्त साथियों को आश्वस्त करते हैं, इन्होंने कही एक बात कही है कि हम इस मांग पत्र में उठाए गए सभी मुद्दों को पूरी तरह दृढ़ता के साथ उनके तार्किक निष्कर्षता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर साथियों प्रयास है, भाई प्रयास ही होगा, ऐसा तो नहीं कि हल हो जाएगा, तो प्रयास ही कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है साथियों। हमें उम्मीद है आईबीए CBPRO के साथ मिलकर इन मांगों के समाधान के लिए सकारात्मक वार्ता करेगा।
यहाँ साथियों, और उन्हें सुलझाने में सहयोग देगा। तो 22 तारीख को सुनवाई है, मुझे लग रहा है जल्दी पल्दी काम हो जाए वो बढ़िया है। आपका साथी KB आचार्य अध्यक्ष AIBPARC एवं संयुक्त संयोजक CBPRO। साथियों कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें KB आचार्य जी से मैंने 5 प्रश्न पूछे थे। मुझे लग रहा है मेरा वो वीडियो उनके पास पहुंच गया। हाँ, मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा। 5 सवाल मैंने दागे थे और वो एक पेंशनर ने पूछे थे, रतलाम के वो पेंशनर थे, उन्होंने KB आचार्य जी से ही प्रश्न पूछे थे 5, जिसका मैंने वीडियो बनाया था। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। वीडियो आप देखना चाहते तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है। उसमें साथियों KB आचार्य जी से मैंने 5 सवाल पूछे, जिसका लगता है असर हो गया साथियों। और यहाँ पर साथियों अध्यक्ष हैं ये AIBPARC के और CBPRO के संयुक्त संयोजक है, तो सरकार महासचिव। यानी सरल भाषा में मैं आपको इसका अर्थ बता दूं क्या है। इस सर्कुलर में कोई नई पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है, ठीक है। इसमें केवल यह बताया गया है कि बैंक पेंशनर की विभिन्न मांगों का चार्टर ऑफ डिमांड आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से IB और वित्त मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अब इन मांगों पर बातचीत यानी नेगोशिएशन शुरू होने की उम्मीद है और संगठन ने भरोसा दिलाया है कि वह इन मांगों को पूरा कराने के लिए प्रयास जारी रखेगा। तो यहाँ पर KB आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लग रहा है कि भैया आप संगठन का कार्य कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ अब आप रियल में सही इंसान हो। अध्यक्ष आप बिल्कुल सही हो, AIBPARC के अध्यक्ष बिल्कुल सही हो, और संयुक्त संयोजक हो CBPRO के, लग रहा है कि अब आप काम कर रहे हो। तो साथियों ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चलो देर से ही सही इनकी आंखें तो खुली। फिलहाल साथियों सुनवाई क्योंकि 22 जुलाई को होगी, अभी भी समय है, 22 तारीख कल है साथियों। और कल साथियों जहाँ तक लंच से पहले सारी की सारी सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 21वें नंबर पे केस रखा गया और तमाम आज से आगे केस है। अब देखिएगा कितनी जज साहब किस केस को कितना समय देते हैं, ये साथियों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जज साहब थकावट तो महसूस नहीं करते हैं भैया, ये भी चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब भैया वो भी भाई एजेड है, वो भी जज साहब। अब इसमें साथियों रिटायरमेंट भी होंगे, विक्रमनाथ जी 2027 में रिटायरमेंट भी हैं। तो ऐसे में साथियों निश्चित ही भाई उनकी एज हो गई है। तो ऐसे में साथियों मुझे लग रहा है कि विक्रमनाथ जी हैं, इनका पेंशन का मुद्दा हर हाल में हल करके ही जाएंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है साथियों। और अब ये मुद्दा इनका ज़्यादा नहीं चलेगा और बैंक पेंशनरों का पेंशन अपडेशन का लाभ हर हाल में मिलके रहेगा। क्यों? क्योंकि साथियों इतने सालों से केस चल रहा है, 10 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट चाहती अगर गलत मांग होती तो उसी समय खारिज कर देती, उसी समय खारिज करके हटा देती, लेकिन नहीं, 10 साल तक रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, सिर्फ IBA की वजह से खींचा जा रहा है। लेकिन साथियों आप तमाम पेंशनर हैं, तमाम ये संगठन है, वो आप जाग चुके हैं। अब निश्चित ही साथियों पेंशनरों की थोड़ी एक उम्मीद बन गई है, एक आशा की किरण आ गई हो। और फिलहाल साथियों मैं आपको हमेशा सपोर्ट देता रहूँगा, आप मुझे सपोर्ट देते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।